हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अम, अम, ठीक है, मुझे आप लोगों से एक बहुत ही बहुत बहुत सैड न्यूज़ शेयर करनी थी कि अभी पहले मैं आपको बताती हूँ प्रॉपरली कि क्या हुआ। हम जैसे सबको पता है हम ट्रिप पे जा चुके थे। हम एक पूरी फैमिली ट्रिप पर थे। हम अब गए वहाँ पर। हम ऑलमोस्ट लगा लो सुबह 8:30 बजे हमने स्नान करा। सबने, पूरी फैमिली ने स्नान करा। स्नान करने के बाद हम वहाँ पहुँचे। मतलब मस्त डुबकियाँ लगाई, सब ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हमने चाय पी, थोड़ा बहुत जो खाना था वो खाया। और हम वहाँ से 11 बजे, मतलब नहीं, 10 बजे के राउंड निकल गए। तो हमें था कि हमने मैप खोला, दिखा रहा था 2 घंटे के राउंड, तो हम 12:30 तक पहुँच जाएंगे। हम बैठे कार में तो उस चक्कर में बहुत संगत, बहुत टूरिस्ट आए हुए थे। और 4 दिन बाद 4 धाम यात्रा शुरू होनी थी, तो बहुत ही संगत आई हुई थी। तो हम अभी ये जो व्लॉग में जो मैं आपको कहानी बता रही हूँ वो व्लॉग आएगा, बट अभी नहीं आएगा। वो कुछ दिनों बाद देखो, जब भी कुछ मतलब हफ्ते तक आ जाएगा आपके पास। तो क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से निकले 10:30 के अराउंड। और हमने ऐसे करा कि मैं, मान्या, साहिल, निखिल, हम 4 एक कार में थे। कंचन मासी की फैमिली एक कार में थी, और मेरी मम्मा, पापा, यहाँ पे मम्मा, और राधिका, जीजू वो एक कार में थे। राधिका पहले हमारे साथ थी, हरिद्वार के बाद वो उस कार में चली गई। तो क्या हुआ, हम वहाँ पहुँचे आराम से, बढ़िया। हमने मतलब स्नान करा। स्नान करने के बाद हम कार में बैठ गए। अब बहुत बहुत ट्रैफिक की वजह से हमें कभी 2 घंटे आगे हुए, 3 घंटे आगे दिखाए, 4 घंटे आगे दिखाए। करते करते हम उस जगह पे 4 बजे के राउंड पहुंचे। मतलब हम लोग 6 घंटे, जहाँ का रास्ता 1 घंटे का है हरिद्वार से ऋषिकेश का, हमने वो कवर करा 6 घंटे में। पहले तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे सब पहुंच गए। वहाँ जाकर हम पहुंचे एस्पेन एडवेंचर कैंप, जो कि बहुत अच्छा था। बहुत बहुत ही अच्छा सराउंडिंग्स थी। पूल बहुत अच्छा था। हमने जाते ही सबसे पहले लंच करा। लंच में हमारे पास आए रोटी, दाल और बहुत सारी सब्जियाँ आई, ठीक है। तो हमने खाए पिया और बहुत बहुत मज़ा आया। मतलब लिटरली बहुत ही मज़ा आया। खाना बहुत टेस्टी था। हम सब ने क्या करा, रेस्ट करा। उसके बाद हमने कमरे डिवाइड कर लिए। मेरी मम्मा, मेरे पापा और मम्मा ये एक रूम में हो गए, और पापा नीचे सो गए और 2 मम्मियाँ ऊपर सो गई। वहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग थी अच्छी खासी। तो हमने और एक्स्ट्रा कमरे लेने से अच्छा हमने सोचा कि हम सब एक रूम में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि नहीं तो मम्मा ऐसे अकेले हो जाते। और मेरे साथ हमने पहले साहिल, मान्या, मैं और निखिल, हम सारे ऐसे, क्योंकि वहाँ पे ना रूम्स पूरे अलॉटेड थे, पूरे अलॉटेड। तो हम सब ने ऐसे एडजस्ट कर लिया। राधिका, उनकी फैमिली एक रूम में हो गए, और मासी वाली फैमिली, क्योंकि जिस रूम में हम थे ना वो मास्टर बेडरूम थे। इतने स्पेशियस थे, इतने इतने स्पेशियस थे कि हमारे रूम में प्लंज पूल तक था। तो हम बढ़िया खुश, हम आए, खाना वाना खाया। खाना खा के हम नीचे आ गए। हम 5:30, पौने 6 बजे हम सब सो गए सब। और 7:30-8 बजे सब उठे कि चलो उठते हैं, पूल में चलते हैं, चलो उठते हैं। सबसे पहले उनके लिए उन्होंने हमारे लिए क्रिस्पी कॉर्न, बहुत 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 कुछ चीज़ें स्नैक्स में लाई। हमने खाया, हमने बहुत इन्जॉय करा। मान्या, साहिल, हमने अब क्या करा कि ना सारे, मतलब जीजू, जो तो सैंडी जीजू जो राधिका के हस्बैंड है वो, निखिल, पापा, ये सारे, अनिल अंकल, ये मेल एक साइड हो गए। मासी, मम्मा, दादी, मेरी मम्मा ये एक तरफ हो गए। हम 5-6 लड़कियाँ, नोनी, पीहू, मैं, राधिका, मान्या और साहिल भी निखिल के साथ हो गया। तो हम सारे एक साइड पूल के पास बैठ गए। बढ़िया पूल के पास हम बैठे, हमने एंजॉय किया, हमने बहुत डांस करा। जो मेरी स्नैप पे ऐड होंगे उन्होंने स्नैप देखी होगी, हमने बहुत एंजॉय करा था। तो उसके बाद हमने क्या करा, हम वहाँ से अपने अपने रूम में आ गए। तो अब हम अपने रूम में आ गए। हम रूम में आए अपने 10:30-11 बजे के राउंड। तो जब हम 10:30-11 बजे के राउंड आए रूम में,
हम नॉर्मल, अब हमने क्या करा, मम्मा पापा और मम्मा सब सो गए। मेरा रूम, जैसे मैंने बताया, मास्टर बेडरूम था वो, तो वो सब ना मेरे रूम में आ गए सब। हम नीचे गद्दे लगा दिए थे, तो नोनी पीयू इस साइड बैठ गए और साहिल निखिल एक तरफ बैठ गए, मैं मान्या कंचन मासी एक तरफ और राधिका और जीजू एक तरफ बैठे थे, और काव्या भी थी, और दोनों बच्चे तो मतलब बताया वो नीचे। तो हम सब बैठे, मैंने मान्या को बोला, मान्या मैं ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैंने इस बार क्या सोचा कि क्योंकि ना हमारे ऐसे बर्थडे पर मेरा ये सीन बन रहा था, मैंने कहा मैं पहले फैमिली के साथ मनाऊंगी, लेकिन फैमिली के साथ ये हो रहा था कि इधर की जो मेरी फैमिली है वो 50 जने हैं, मतलब चाची और मासियाँ मिला के, और उधर की जो फैमिली है वो भी इतने ही है, मतलब वो होंगे 25 या 30 होंगे। तो और उनकी बुआ, ये सब मतलब मिला मुलो के बुआ के बच्चे हो गए या मासी के बच्चे हो गए, मिला मुलो के 35 हैं। तो मैंने कहा इतने अकोमोडेशन में बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं कज़न्स वगैरह के साथ कर लेती हूँ, जैसे मैं, राधिका या कन्नू, सवगुन, पूजा और ये सब, नोनी भी। फिर मैंने काम कर, मैंने कहा फिर कज़न्स के साथ ये सीन मच रहा था कि मेरा जो बर्थडे है वो पड़ रहा है वीकडे पे, जो कि है फ्राइडे पे, मतलब गुड फ्राइडे की सबकी छुट्टी नहीं थी, जैसे सैंडी जीजू की, उनकी पता नहीं छुट्टी थी नहीं थी। तो हमने काम कर, मैंने कहा चलो कोई बुरा ना माने कि, क्योंकि अगर मैं कज़न्स अपनी साइड के बुलाती हूँ तो ऑब्वियसली निखिल के साइड के भी कज़न्स हैं, धीरज है, मान वो है, तो वो भी बहुत सारे कज़न्स हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो सब छोड़ो, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने भाई के साथ, सबगुन के साथ, निखिल, सबगुन की सिस्टर की फ्रेंड प्रियंका दीदी, हम 6-7 जने आराम से एंजॉय करते हैं और हम चलते हैं पार्टी। तो मैंने मान्या और साई को बोला, मैंने कहा तुम भी तो फ्रेंड्स ही हो, अब कोई कजन्स में तो बुरा नहीं मानेगा, तो तुम मेरे साथ चलो। तो मान्या कहती हाँ दीदी हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा बाकी मैं देख लूँगी, अगर कजन्स को भी बुलाना हुआ, जैसे अगर उस साइड की धीरज को या विशु को बुलाकर और इधर के भी कजन्स, तो वो देख लेंगे कैसे क्या करना। तो इतनी देर में ना मेरा और मान्या का ना फेवरेट सॉन्ग है तू गढ़वा में तेरी, तो हम दोनों उस पर बहुत इंजॉय करते हैं। तो मैंने अभी गाना चलाया ही कि मान्या को ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं थी, हमारे जिस जगह पे हम थे वो ऐसे था कि ऊपर, मतलब ऊपर से हमारी ऊपर कार करती और नीचे जाकर, बहुत ही नीचे जाके ऐसे ऑफ रोडिंग जाकर थोड़ा जगह थी, लेकिन बहुत जितनी भी जगहें होती ना ऑफ रोडिंग की वही सबसे बेस्ट होती है, मतलब वो अलग एरिया में होती है। तो हम सब नीचे आए और उसके बाद हम सब अपने अपने रूम में हो गए। ऊपर जाने का कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि खाना पीना फूड वूड सब कुछ यहीं पे था। तो हाँ गाइस, हमने क्या करा, पहले हम पूल में थे हम सारे पूल से पहले जब हम पूल में, अच्छा हाँ, जब मैं आपको बोल रही थी ना, हम सारे स्नैप में बैठे, पूल में बैठे हुए थे। तो पूल के बाद हम सब पूल में गए, सब पूल में इतना एंजॉय किया, इतना डांस किया, मतलब कुछ कहने की हद नहीं। मैंने, मासी, मम्मी, मेरी मम्मा, मान्या, साहिल, बहुत साहिल के पास वीडियोस है। मैं अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम में, अभी 2-4 दिन में जब भी वो मेरे को मिलेगा मैं उससे लूँगी। और जरूर शेयर करूँ, हमने इतना एंजॉय करा पूल में। मैंने पहली बार लाइफ में बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, पता नहीं क्या क्या पूल से मारे, क्योंकि डिस्टेंस कम था तो हम सब एंजॉय कर रहे थे। तो फिर हमने क्या करा, हम सब ने कपड़े चेंज करे, हम रूम्स में गए, अपने अपने कपड़े चेंज करे, बाहर हमने सूखने डाले, क्योंकि वहाँ पे धूप हो जाती सुबह, तो सूख गए थे। उस सूखने डालने के बाद हम सारे खाना खाए थे। डिनर भी इतना अच्छा था ना, दाल मखनी, पनीर और रायता, निखिल ने स्पेशली लच्छा परांठे बनवाए, मतलब बहुत बहुत अच्छा था फूड भी। तो हाँ, उसके बाद हम सब रूम में आ गए, मास्टर बेडरूम में सब मेरे बैठे हुए। अब हम जैसे ही बैठे, मैंने आपको बताया मान्या और मैं डांस कर रहे थे। मान्या के फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आते, तो मान्या को एक फ़ोन घर से नहीं बचा था, दूसरा फ़ोन जब उसने उठाया तो वो बाहर गई, और वो अब वो जैसे ही बाहर गई वो अंदर आई एकदम से भागती हुई कि साहिल को बोला उसने। साहिल उसका बॉयफ्रेंड है, साहिल उसका फियांसे है, उनका रोका हो चुका था। मैं बस एक चीज़ आपको बताना, क्लियर कर रहे थे, तो बहुत लोग पीछे क्वेश्चन कर रहे थे। तो मान्या भागती हुई अंदर आई, उसने आके बोला मुझे अभी इसलिए रोना, मतलब को रोना नहीं आ रहा, मेरी आंखें बार बार नम हो रही है, वो चीज़ सोच करके, मतलब जो उस बच्ची ने सफ़र करा ना उस टाइम, मैं होती ना, मैं टूट जाती, खत्म हो जाती सीरियसली। वो इतनी हिम्मत वाली है ना, हैट्स ऑफ टू मान्या, उसमें इतनी हिम्मत है गाइस। अब आया उसके घर से फ़ोन, ठीक है, हमें नहीं पता वो बाहर गए, क्योंकि गाने चल रहे थे, तो वो बेचारी बाहर की बात करने, वो एकदम से आई, साहिल को बोलती मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है।
हमने उससे पूछा क्या हुआ, मेरे पापा। वो आगे कुछ बोल नहीं रही थी। अब मुझे, निखिल, हम एक दूसरे को देख, लेकिन हमें समझ आ गया शायद इसके पापा को कुछ हो गया है, ये एक्सीडेंट हो गया है, तबीयत खराब हो गई है, कुछ तो हुआ है। साहिल ने मुझे बोला दीदी ये लो बात करो, दीदी ये लो जाओ बात करो। मैंने कहा साहिल, मेरे को ना एकदम से कुछ हो जाता जब मेरे को कोई कुछ बोलता ना कि ये लेकर, या कुछ किसी को खून आ रहा है या कोई चक्कर आ, क्या कुछ भी हो, रोड पे एक्सीडेंट, मैं देख ही नहीं सकती। मैंने साहिल को बोला ठीक है साहिल दे। वहाँ से मैंने सुना रोने की बहुत तेज आवाज़ आ रही, लिटरली बहुत तेज। उसके बाद मैंने उनको बोला साहिल उसके पापा नहीं रहे, क्योंकि वहाँ से उसकी मम्मा या आई थिंक बुआ कोई था, जो बुआ थी, जो बहुत तेज बोल रही थी कि गए तेरे पापा गए। और फिर उस समय तक हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ। मान्या ने जैसे बोला वो बेहोश हो गई, और मैंने जैसे साहिल को फ़ोन पकड़ा तो भागते हुए मम्मा के रूम में गई। मुझे उससे कुछ नहीं आया, मुझे मेरे मम्मा पापा और मेरी मम्मा इनको उठाना था कि बच्ची है, उसकी थी मासी थी, बट फिर भी वो मेरी मम्मा से क्लोज है और रोज़ मिलती जुलती है। एक बच्ची के पापा की डेथ हो गई और वो 400 किलोमीटर दूर है, वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे कैब नहीं आ सकती, हम निकल नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नीचे वाले एरिया में थे, हम बहुत नीचे थे और किसी की भी नींद नहीं पूरी थी, सिर्फ 1-1 घंटा सोए हुए थे सारे। रात के हम 2-1 बजे के निकले हुए थे, कोई भी नहीं सोया हुआ था। जिनको गाड़ी चलानी थी सब ऐसे थे क्योंकि कोई नहीं सोया हुआ था। तो हमने अब क्या करा, हमने मम्मा पापा को बुलाया, मान्या तेज रोना मेरे पापा। हमने पता करा क्या हुआ, उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब ये सुन के सब शॉक में, सब कि क्या रिस्पॉन्ड करे, क्या बोले। मतलब मैं वो बता नहीं सकती, वो मैं कांप रही, मैं क्या सब कांप रहे थे उस बच्ची की हालत देख के। और वो बहुत छोटी है गाइस, 23-24 साल की बच्ची है बस, और उसका भाई 13-14 साल का है, मम्मा है सिर्फ। तो अब ये और एक सिस्टर भी है बड़ी, जीजू भी है, वो लोग आ गए, वो सुभाष नगर या इधर कहीं रहते थे, वो लोग जल्दी आ गए। और अब हमने जिस जगह हम स्टे कर रहे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, पहले हमसे अपने बैग पैक कर लिया कि निकलते हैं। अब जिस रास्ते से हम नीचे उतरे थे ना, वो रास्ता ऐसा था कि पीहू की दादी, मतलब दादी या पापा या मम्मा, इनको चढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही अंधेरा रास्ता था वो, और चढ़ाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल चढ़ाई थी वो। तो जीजू ने बोला कि अभी नहीं हो सकता, 2 घंटे रुकना पड़ेगा हमें, और ये थी 12 बजे की बात। मान्या बोलती मैं नहीं रुकूंगी। हमने बोला ठीक है, निखिल मैं हम सारे कोशिश करते कि या तो 1-1, 2-2 कुछ चल ले, बट ऐसा भी नहीं हो सकता था कि हम चल ले और बाकी रह ले, या कुछ हमें कुछ समझ नहीं आया। उस समय हमने होटल वालों को बुलाया, हमने कहा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ हमें कैब करके दो, कैसे भी इनको हमें जाना, हमें ये अभी जाएँ और ये यहाँ से बस ये अपने घर पहुँच जाए। तो उन्होंने, वो बहुत अच्छे थे होटल वाले, आई थैंक यू सो मच एस्पिन, जो जब आपने हमारी इतनी हेल्प करी उस दिन रात को, एकदम जब वो मान्या तेज रोई तो बहुत शोर मच गया था, तो सब आ गए थे। तो उन्होंने हमारी प्रॉपर हेल्प करी, उन्होंने हमें कैब भिजवाई। कैब जब आई, मतलब कैब को 1-1.5 घंटा लग गया, वो पूरा नो जोन एरिया में थे। हम ऋषिकेश से, शिवपुरी से भी हम बहुत आगे थे, मतलब एक हरिद्वार, एक ऋषिकेश, फिर शिवपुरी से हम आगे की तरफ थे। तो वहाँ पे नो जोन एरिया पे कैब लगा लो, वहाँ तक 1-1.5 घंटे तक आए। तो उनकी अचानक से डेथ हो गई, बहुत बुरी चीज़ हुई है। तो अब हमने क्या करा, जो उनकी अचानक तबीयत खराब हुई ना, अगर मान्या को ये चीज़ पहले से पता होती कि उसके पापा की ज़रा सी भी तबीयत खराब है या उनको कुछ हो सकता है, तो वो कभी, कोई बच्चा ट्रिप पे नहीं आता, कोई क्या साहिल, कोई भी नहीं आता। इतनी सी भी बेचारी के कानों कान खबर थी कि पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। जैसे हेमा मासी के साथ हुआ था ना, एग्जैक्ट अंकल के साथ हुआ कि एकदम से तबीयत खराब होगी। और मैं देख रही हूँ ये सडन डेथ्स बहुत हमारे इंडिया में इंक्रीज हो चुकी है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने उनको कैब करवाई,
बेचारी बैठी रही बहुत देर तक वो बैठी रही और रोती रही। मेरे पापा उन्होंने मेरी शादी करनी, मतलब, और मैं हिम्मत वाली लड़की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसका भाई छोटा है, तो उसका भाई उसको बोल रहा है मुझे पापा चाहिए, मेरे पापा, तो वो एकदम से रोना छोड़ के ना भाई को बोलती, भाई मैं हूं तो तेरे साथ, मैं आ रही हूँ बच्चे, मैं आ रही। वो जो मैंने सुना ना कि एक बंदा टूटा पड़ा है, लेकिन एक घर वालों को संभालने की कितनी हिम्मत है। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तू घर जा, अपने घर वालों को संभाल, उनका साथ दे, हर चीज़ कर हमारी तरफ से। तभी गाइस हम सब ने डिसाइड किया कोई ब्लॉग नहीं डालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली में कुछ हो जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, अंकल रेस्ट इन पीस, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, और ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के साथ भी नहीं। बहुत बहुत बुरा हुआ। बाकी 1-1:30 बजे के अराउंड कैब आ गई और 5 बजे तक मान्या और साहिल घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंच गए मैं तब सोई। मैंने, अब मानोगे, मैं साहिल को लगातार फ़ोन कर रही। साहिल, मतलब हमारे यहाँ पे एरिया में बिल्कुल इतने से नेटवर्क थे, एयरटेल के तो बिल्कुल इतने से नेटवर्क थे, लेकिन मैं बार बाहर आ रही। मैं साहिल को बोल रही 1:30 बजे गए, साहिल जब तू पहुँचे मुझे बताइए। फिर मैंने साहिल को फिर मैसेज करा, साहिल ने मेरे को बोला मोती बाग पहुँच गया। फिर उसके बाद जब एक घर पहुँच गए तो मैं सो गई, और उसके बाद हम उठ गए यहाँ से 9:30-10 बजे के अराउंड। हमने सबने थोड़ा सा खाना खाया और हम घर के लिए निकल गए। हमारा प्लान था हम राफ्टिंग करेंगे, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, हम क्लिफ जंप, मतलब बहुत है। बट ये जो सिचुएशन हमारे साथ हुई, हमारा किसी का मन नहीं करा कुछ भी करने का। हम सीधा वहाँ से घर के लिए निकले, रवाना हुए, और फिर हम घर आ गए। तो मेरी शादी को 1.25 साल हुआ है, तो मेरी मम्मा, मदर इन लॉ मना कर रहे हैं कि 1.25 साल नहीं हुआ, सॉरी, तो वो मना कर रहे हैं कि हम मैरिड लड़कियां नहीं जाती जिनकी अभी शादी होती है किसी भी क्रिया पे या डेथ पे। तो मान्या को मैंने बोला कि तू आ, मेरे को मिलियो, क्योंकि वो उसका दादी का घर यहीं पास में है। साहिल थोड़ी देर मेरे पास ले आएगा, उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, वो थोड़ा अच्छा फील करेगी। बस गाइस मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत सडन डेथ्स हो रही है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और हमें भी नहीं पता था। मान्या यहाँ थी और ऐसा हो जाएगा। और अगर उसकी कैब नहीं होती, वैसे तो कैब इंस्टेंट हो गई, ठीक है, अगर गाइस कैब नहीं होती तो हम सब तैयार थे, हम सब ने पैकिंग कर ली थी, और लेकिन कैब हो गई तो इसलिए हमने उसको भेज दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अगर जो लोग नहीं सोए और पीछे से कुछ हो जाए या कुछ भी, तो हम दादी, पापा, मम्मा ना चढ़ पाए, वो गिर जाए। तो हमने साहिल और मान्या को भेजा कैब में, प्रॉपर मेरे पास कैब्स के नंबर थे, सब कुछ था, और हमारी तरफ से यहीं से कैब हुई थी। वो मतलब वो जैसे ही पहुँचे फिर उसके बाद सब हुआ। बट मैं ये बोलूँगी कि गाइस अब कल से आएंगे व्लॉग, रेगुलर आएंगे, मतलब आज भी थोड़ा बहुत जो बनेगा, बाकी पता नहीं आज बनेगा नहीं बनेगा, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत तो हम बना लेंगे। बाकी मैं बस इतना बोलूँगी कि ध्यान रखो अपने घर वालों को, अपने रेगुलर चेकअप कराते रहो। और बस गाइस मैं अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो बहुत, मैं ये व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी स्नैपचैट की आईडी पर, मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में लगातार मैसेज, दीदी हमें आदत है आपके व्लॉग देखने, दीदी आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, दीदी क्यों नहीं आ रहे, दीदी क्या हुआ है। तो मेरे को बहुत ज़रूरी था आप सबको बताना। मैं यही चीज़ मम्मा के आईडी में भी डाल दूँगी। और पूजा और राहुल, उसी टाइम उनका फ़ोन आ गया था काकू का कि हम उसके घर चले गए थे मान्या के, और वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि साहिल उसका बहुत पुराना दोस्त है, और उसकी मासी की, मतलब उसकी मासी जो मम्मी है, उसकी मासी की बेस्ट फ्रेंड थे हेमा मासी के, तो बहुत उनका बहुत अच्छा और पुराना रिश्ता है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि सब ध्यान रखें अपना, और ये रीज़न था हमारा व्लॉग नहीं आया। वो वाला व्लॉग देखते हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको मान्या, अब वो अपने पापा से, हर बच्चा अपने पापा से बहुत प्यार है। मुझे तो समझ नहीं आया इस व्लॉग को कैसे एंड कर। बस मैं इतना बोलूँगी गाइस कि अपना और सबका ध्यान रखें। बाकी बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। और बस यही है कि ये पूजा काकू, ये मैंने पहले बता दिया या किसी ने मुझे नहीं बता, कंचन मासी, राधिका भी आपको यही सब बता देंगे। और रही बात पूजा और काकू की, तो वो भी
बट मैंने साहिल को कॉल करा था कि साहिल देख मुझे कमेंट्स आ रहे तो बता मैं करूँ या नहीं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। अगर कोई मुझे कहेगा व्यूज़ खाने के लिए करा है या कुछ ऐसे करें तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर टू मॉम या गॉड कि मुझे बस ये था कि मैं आप तक ये बात बताऊँ, क्योंकि कोई भी बता दे मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पूजा बताती, चाहे वो काकू बताता, चाहे वो मासी बताती, बट साहिल ने मुझे बोला प्लीज़ आप बता दो। हमें भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हुआ, ट्रिप पे कोई लड़ाई होगी, क्योंकि मेरे को और पूजा को लेके या किसी फैमिली के बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि हमारी लड़ाई होगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बस ये जो मिस हैपनिंग हुई है भगवान किसी के साथ ना करे और अंकल की आत्मा को शांति दे। बाय बाय गाइस।